जनरल बाजवा ने डोनाल्ड लू के कहने पर सब किया। जनरल बाजवा को अदालत बुलाऊंगा। जनरल बाजवा और अमरीकी सिफारत खाने के ऑफिशियल्स को गवाह बनाऊंगा। साबिक चेयरमैन PTI का दावा। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि उन्हें जिस तरह पकड़ा गया सब एक प्लान था, उनसे किसी ने मुज़ाकरात नहीं किए। नवाज शरीफ लंदन प्लान के बाद पाकिस्तान आए। मजीद कहा कि वो चंद सियासी रहनुमाओं के PTI छोड़ने पर शुक्र अदा करते हैं। जेल में किसी मुश्किल में नहीं, जेल में रहना इबादत समझते हैं। ये भी कहा कि उन्होंने बुशरा बीबी की शक्ल देखी ही तब थी जिस दिन निकाह किया था। दावा किया कि वो लिख कर देने को तैयार हैं कि इलेक्शन PTI जीतेगी। साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर 12 दिसंबर को फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को केस की नकूल फराहम कर दी गई। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने साइफर केस की समाअत की। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब जमा करा दिया। जवाब में सुप्रीम कोर्ट में दायर उनकी दोनों आईनी दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर करने और उनके खिलाफ जारी शो कॉज नोटिस वापस लेने का मुतालबा। कहा कि उनकी आईनी दरख्वास्तें 3 रुकनी कमेटी के सामने रखी जाएं। उनकी दरख्वास्तों पर अब तक नंबर नहीं लगाया गया। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने जवाब की कॉपी सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी को भी भिजवा दी। 8 फरवरी को इलेक्शन के लिए फौरी फंड्स दरकार हैं। वजारत खजाना रकम जारी क्यों नहीं कर रहा? इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी खजाना को तलब कर लिया। वजीर आजम को भी सूरत हाल से आगाह करने का फैसला। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है कि आम इंतखाबात के लिए फौरी 17 अरब रुपए की ज़रूरत है। वजारत खजाना ने बार बार रुजू करने के बावजूद मुस्बत जवाब नहीं दिया। रवां माली साल के बजट में इलेक्शन के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस किए गए। वजारत खजाना ने अब तक 10 अरब रुपए मुहैया किए हैं। रकम की फराहमी बगैर किसी माकूल जवाब के तातुल का शिकार है। सिंध की निगरान हुकूमत पीपल्स पार्टी के मफादात की निगरान है। इलेक्शन कमिश्नर सिंध पीपल्स पार्टी के हलफ याफ्ता कारकुन बने हुए हैं। वज़ीर आला सिंध हाउस पीपल्स पार्टी की मफादात के निगरान का मरकज़ है। MQM पाकिस्तान के वफ़द की इस्लामाबाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा पीपल्स पार्टी के तमाम एतराज़ात मंजूर और हल्का बंदी में गलती को और बिगाड़ दिया गया। हमने हल्का बंदी में गलतियों पर जायज़ एतराज़ दिए, उनमें से एक कबूल ना हुआ। बोले पीपल्स पार्टी ने सिंध के इख्तियार और वसाइल पर कब्जा किया हुआ है। खरबों रुपए की करप्शन और बदउनवानी की। रावलपिंडी के लिए नून लीग का टिकट किस किस को मिलेगा? लाहौर में पार्टी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास जारी। इजलास में सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज शरीफ, इलेक्शन सेल के सरबराह सेनेटर इसहाक डार, पार्टी सेक्रेटरी जनरल SN इकबाल और पार्टी के मरकजी और सूबाई ओहदेदार शरीक। पार्लिमानी बोर्ड रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट से पार्टी के लिए मौजूद उम्मीदवारों का इंतखाब करेगा। नून लीग की ग्राउंड पर पोजीशन अच्छी नहीं नजर आ रहा है। नून लीग इलेक्शन से भाग रही है। पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील मेमन की तनकीद। कहा कि पीपल्स पार्टी पहले दिन से इलेक्शन का मुतालबा कर रही है। इलेक्शन में भरपूर मुकाबला करेंगे। इलेक्शन में इत्तेहाद बनते रहते हैं। पंजाब में किसी से भी बातचीत हो सकती है। हुकूमत नहीं मानती है तो फिर इसको हम वही लाएमल करें कि इसको हम बंद करें। तो आज हमने एहतजाजन बंद की है। किसी का दिल नहीं चाहता कि वो घर बैठ जाए या एहतजाजन अपनी इंडस्ट्री बंद कर ले। एक आदमी नहीं चला रहा इंडस्ट्री, आपको पता है सैकड़ों घर चल रहे होते हैं। प्रॉपर एक हमारा रेट तय था जो पिछले बार भी इन्होंने बढ़ाया था। हम कहते हैं सिंपली उस पर आ जाओ, अब क्यों नई नई चीज़ें ले आते हो? हुकूमत हमारे मुतालबात जो जायज़ मुतालबात हैं, हमें इंडस्ट्री चलाने थे, हमें मजबूर ना करें कि हम इंडस्ट्री बंद करें। हमारे मुतालबात को एज इट इज़ ओके करें, एज इट इज़ कंफर्म करें, बिकॉज कि हम मुल्क की मफाद में ही मुतालबात कर रहे हैं। गैस निरखों में इजाफे के बाद फैक्ट्रियां नहीं चला सकते। गैस कीमतें उगरा तजवीज़ से ज़्यादा बढ़ाने पर सिंध और बलूचिस्तान में सनतकारों का एहतजाज। सिंध और बलूचिस्तान की सनतें बंद। कराची के 7 सनती जोन हड़ताल की वजह से आज बंद। साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री में एहतजाजी बैनर नस्ब कर दिए गए हैं।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स पहली बार 62,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ सौदों में तेज़ी, इंडेक्स में 700 पॉइंट्स या 1% से ज़्यादा इजाफा देखा गया। इंडेक्स 62,400 से ऊपर चला गया। इंटरबैंक में डॉलर 47 पैसे सस्ता होकर 284 रुपये 50 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में गुज़िश्ता कारोबारी रोज़ डॉलर 284 रुपये 97 पैसे पर बंद हुआ था। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के 14 दिसंबर तक के शेड्यूल में पाकिस्तान का केस शामिल नहीं। हुक्काम वज़ारत ख़ज़ाना ने 70 करोड़ डॉलर की अगली किस्त के लिए इजलास 7 दिसंबर को बुलाने का इम्कान जाहिर किया था। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा 15 नवंबर को तय पाया था। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास मुआहदे के 6 से 8 हफ्ते बाद बुलाने का इम्कान। गजा में इसराइली फ़ौज की बैतुल-अहिया में स्कूल को निशाना बनाने के दिलखराश मनाजिर सामने आ गए। स्कूल में बड़ी तादाद में पनागुज़ीन मौजूद हैं, जानी नुकसान का खदशा। इसराइली फ़ौज ने ज़मीनी कार्रवाई जनूबी गजा तक बढ़ा दी। शिमाल से जनूब तक इसराइल ने घरों पर बम बरसाए, अस्पतालों के नज़दीक भी हमले किए। रफ़ा में 4 घर मुकम्मल तबाह कर दिए, 35 अफराद शहीद। खान यूनुस में महफूज समझे जाने वाले तजारती मॉल पर हमला, मॉल में सैकड़ों फ़लस्तीनियों ने पनाह ले रखी थी। इमारत मुकम्मल मलबे का ढेर बन गई। हफ्ते से अब तक गजा में शहदा की तादाद 800 तक जा पहुंची। इसराइल ने फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों से झड़पों में हलाक मज़ीद 3 फ़ौजियों की शनाख्त जारी कर दी। अल-क़स्साम ब्रिगेड का कहना है कि शिमाली गजा में नाकामी के बाद इसराइल ने 70% फ़ौजी वहाँ से निकाल लिए। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट में विकेट कीपर कौन होगा, सरफराज अहमद या मोहम्मद रिजवान? कप्तान शान मसूद सरफराज अहमद को प्लेइंग 11 में शामिल करने का इंदिया दे चुके, जबकि रिजवान को बतौर बैटर शामिल करना चाहते हैं। 3 मैचेस की सीरीज़ का पहला टेस्ट 14 दिसंबर को पर्थ में शुरू होगा।